सिंधी समाजजनों ने अपनी एकता का परिचय देते हुए समाज की सबसे बड़ी पंचायत पूज्य जैकबाबाद जिला सिंधी पंचायत के निर्विरोध चुनाव संपन्न कराने में अहम भूमिका का निर्वहन किया। आज इस संस्था के निर्विरोध हुए चुनाव अन्य समाजों में न सिर्फ चर्चा का विषय है, बल्कि प्रेरक पहल के रूप में उन्हें भी ऐसे कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। निर्विरोध रूप से निर्वाचित सभी पदाधिकारियों को समाज हित में उल्लेखनीय कार्य में अग्रणी रहकर निरंतर सेवा कार्यों को जारी रखने की शपथ दिलाने सांसद शंकर लालवानी पहुंचे। पूज्य जैकबाबाद भवन में आयोजित शपथ विधि समारोह में पंचायत के सभी पदाधिकारियों के अलावा गणमान्य जनों ने सांसद शंकर लालवानी द्वारा समय समय पर पंचायत के माध्यम से समाज एवं समाजजनों के हित में किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर उनका सम्मान किया। झूलेलाल 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 आयो लाल 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 झूलेलाल। अध्यक्ष राजा मांधवानी, महासचिव कमल कस्तूरी सहित सभी सदस्यों ने निर्विरोध निर्वाचन में अहम भूमिका निभाने वाले पैनल संयोजक वरिष्ठ समाजसेवी प्रकाश राजदेव, निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट पंकज वाधवानी, परमानंद चूक, फतेहचंद कालरा का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सभी ने मिलकर नवनियुक्त पदाधिकारियों को सांसद की मौजूदगी में शपथ भी ग्रहण करवाई। शपथ में नंढो फॉर्मेट के पड़ी ॿुधाए थो छॾां। मां ईश्वर जे नाले शपथ थो वठां कि मां पूज्य जैकबाबाद जिला सिंधी पंचायत के विधान अनुसार कम कंदे हुए समाज हित लाइ कम कंदो रहींदुमि। मां खां पोइ पंहिंजो नालो सभी पदाधिकारी वठंदा। इस अवसर पर श्री मांधवानी ने कहा कि निर्विरोध निर्वाचन से सिंधी समाज की एकता, सहयोग और सेवा भावना की चर्चा अन्य समाजों में हो रही है, यह खुशी की बात है। महासचिव कमल कस्तूरी ने शिक्षा के क्षेत्र में पंचायत के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य की योजना के संदर्भ में सांसद लालवानी से चर्चा करते हुए सहयोग की बात कही। सांसद लालवानी ने निर्विरोध निर्वाचन पर खुशी जाहिर करते हुए सभी पदाधिकारियों का सम्मान किया। शपथ ग्रहण के इस आयोजन में पूर्व पार्षद कंचन गिदवानी, संजय कटारिया सहित समाज की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ जन मौजूद रहे। आभार प्रवक्ता मुकेश सचदेव ने माना। जो हमारा जो ये प्रोसेस था 3 साल के बाद का, तो वो चुनाव निविरोध होके हम सारे जो पदाधिकारी खड़े हैं सब वो चुन के आए हैं और साथ में समाज जनों ने जो जिम्मेदारी दी है, ये पहले चुनाव जो लड़ता है वो जिम्मेदारी कम होती है, जो निविरोध होते हैं और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो हम जो बाकी बच, जैसे हमने विगत 3 सालों से कोरोना काल में भी हम वैक्सीन सेंटर खोला था, आयुष्मान कार्ड बनवाए थे, करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम किए थे और बहुत सारे हमने कार्य किए, मगर कुछ कार्य रह गए थे और समाज जनों ने हमें वो बेहतर समझ के हमें और आगे ये नया 3 साल का और कार्यकाल का दिया है, जिसमें हम वो कोशिश करेंगे जो बचे हुए कार्य पूरे कर सकें। पूछेंगे या कंटिन्यू करूं? और सांसद जी हमारे शंकर लालवानी जी है, भले हमारे समाज के हैं मगर वो सब पूरे शहर के हर समाजों में जाके सबको अपना समय दे के अपन सब आशीर्वाद देते हैं और इसी तरह हमारे पास भी वो आके हमें निवृत्त जो हुए सारे पद उनको शुभकामनाएं दे के वो गए हैं और साथ में आश्वासन हमें देखेंगे जो भी आपके कार्य के लिए हमें सहयोग करना होगा हम बिल्कुल करेंगे। सांसद जी हमें आश्वासन मिला है। आज कुछ डिमांड रखी क्या उनके साथ? हाँ, हमने ये डिमांड रखी क्योंकि ये जो हमारा भवन है जैकबाबाद भवन पलसिंगर बहुत ऐतिहासिक भवन है, मगर अभी वो सारे अड़ोस पड़ोस को दिक्कत हो रही है, छोटा भी हो रहा है। हम चाह रहे हैं ये जो ट्रस्ट के माध्यम से जो गतिविधियां चलती हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल चलती है, एक्सरे सेंटर भी हैं, दूसरे योगा सेंटर मंदिर में, तो हम ये भवन उनके लिए प्रश्न रखें। बाकी जो उठाने वगैरह जो सामाजिक कार्य करते और हम और भवन बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने माननीय सांसद जी को निवेदन किया हम सब ने मिलके कि हमें और कहीं जगह जमीन दिलाई जाए जहां हम समाज के सहयोग से दूसरा भवन बना सकें, जैसे समाज को आगे और सोचते हों। शिक्षा की किस तरह की बात? हमने आज नई पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह में सांसद जी के सामने मांग रखी है कि हमारे को शिक्षा के उसमें जो भी परेशानी आ रही है उसके लिए आप हमें तो क्या मदद कर सकते हैं। तो सांसद जी ने कहा कि अभी महाराष्ट्र में गया था, महाराष्ट्र में कौशल विकास केंद्र करके सांसद जी ने वहाँ पे भी खुलवाया है, वहाँ के महाराष्ट्र के सांसदों ने, और सिंधी समाज के सहयोग से वो खुल रहा है।
तो हमने सांसद जी से ये मांग रखी है कि कौशल विकास केंद्र इंदौर में भी खोला जाए और उसके लिए जैकमाबाद पंचायत पूरी तरीके से तैयार है। हमारे यहाँ के बच्चों को जिस भी तरीके से हो सके हमें अब सरकारी नौकरियों में आगे लेकर के जाना है। उसके लिए हमें जितने भी प्रयास करने रहेंगे हम उतने प्रयास करेंगे, चाहे बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड उनको ट्यूशन करवानी हो, चाहे उनको फीस की समस्या आ रही हो, चाहे उनको कॉपी किताबों की समस्या है या हॉस्टल की समस्या आएगी, हम उनकी सब तरीके से मदद करके हमारे समाज में अगले 3 साल का जो हमारा कार्यकाल है उसमें हमें 100 बच्चों को आगे निकालना है। ये हमारी इस बार कमेटी का संकल्प है।